नमस्कार, हरियाणा विशेष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पर कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, तो वहीं कोरोना के कारण मौत की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में पहली बार 4 लाख से ज्यादा बीमार पाए गए हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव केस अब 32 लाख के पार हो गए हैं। पिछले कई दिनों से देश में हर रोज 3 लाख के ऊपर केसेस मिल रहे थे, लेकिन पहली बार यह आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। बता दें कि भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1,91,00,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 24 घंटे में करीब 3500 मरीजों की मौत के साथ कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 2,11,000 के पार हो गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के साथ कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 62,000 नए केसेस मिले हैं, तो वहीं दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद 27,000 से ज्यादा बीमारों की पहचान हुई है। वहीं यूपी में 34,000 से अधिक कोरोना संक्रमित केस मिले हैं और इसी तरह केरल में 37,000, कर्नाटक में 48,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। देश भर में जारी कोरोना के इस कहर पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्यादा जानकारी दी। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हम मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई पर पूरा काम कर रहे हैं। तो वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि अप्रैल में देश के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज्यादा संख्या में मौत दर्ज की जा रही है। दिन की अवधि में देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र से देश के 21% केसेस, यूपी से 10% केसेस और दिल्ली से 7.8% केसेस नोट किए गए। साथ ही एक और जो ट्रेंड हमें समझ में आता है कि जिस तरह से ये इन्फेक्शन फैल रहा था, तो करीब 40% केसेस अब जो पिछले अगर 14 दिनों की अवधि में देखें तो वह इन तीन स्टेट से आते हैं और यूनियन टेरिटरी से, और करीब 60% केसेस यानी कि फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस द कंट्री हैव बीन नोटेड। जो हमारा ट्रेंड ऑफ डेथ है यानी कि 1000 के करीब डेथ प्रतिदिन रिपोर्ट होना है, वह 15 अप्रैल में पहली बार नोटिस किया गया। 21 अप्रैल तक आते आते हमें इसमें एक और वृद्धि नोट की और आज हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली हायर नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सबमिट कि जितना हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट पर एफर्ट रहा है, उसके तहत हम लोगों ने जो ओवरऑल डेथ मैनेजमेंट रेट है उस पर भी काम करने की अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ कोशिश की है। फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि अगर हम एवरेज डेली न्यू केसेस को पिछले 4 हफ्तों को एनालाइज करें तो देखते हैं कि जो देश की 10 स्टेट से जहां पर की अत्यधिक केसेस पहले जो वहां पर आते थे, जिसमें कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और केरला स्टेट्स थी, वहां पर हमने पाया कि केसेस में अत्यधिक संख्या में वृद्धि हमने देखा कि फिर वह ट्रेंड के रूप में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई गई। इसके साथ ही केरला में जहां पर कि पहले जो 10वें स्थान पर था देश में, वह बढ़ते बढ़ते वहां पर अभी 4थे स्थान पर करीब 28,000 केसेस प्रति रोज के अनुपात से वहां पर पाए जा रहे हैं। इसमें एक और मुख्य ट्रेंड नोट करने वाला विषय यह है कि हमने देखा कि अप्रैल के मंथ में हमारे देश में सडनली केसेस में वृद्धि हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन एक और हफ्ते बढ़ाने की घोषणा की है। फिलहाल 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लागू था, जो कि 10 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सीएम ने यह जानकारी ट्विटर पर शेयर की। इस दौरान पहले जैसी पाबंदियां ही लागू रहेंगी। तो वहीं इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने ऐलान कर दिया कि वो 3 मई के बाद भी अपनी दुकानें नहीं खोलने जा रहे हैं। उनकी तरफ से स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र लिखा गया है। उस पत्र में भी इस बात पर चिंता जाहिर की गई है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना की रफ्तार धीमी नहीं पड़ रही। इसी वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की अपील हुई है। तो वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 98 लोगों की जान चली गई है। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली से सटे जिले एक बार फिर से बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। गुरुग्राम में फिर एक बार 4,500 से ज्यादा नए मरीज मिले।
कोरोना से प्रभावित जिलों में फरीदाबाद दूसरे नंबर पर है, जहां पर 1500 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस तरह हिसार, करनाल, सोनीपत और अंबाला का भी हाल बेहाल हो गया है। यहां पर हर रोज बड़ी संख्या में मरीजों की पुष्टि हो रही है। पंचकुला, रोहतक, पानीपत और कुरुक्षेत्र के साथ साथ यमुनानगर, रेवाड़ी और सिरसा का हाल भी ज्यादा बेहतर नहीं है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब हरियाणा सरकार ने आईएमए से मदद की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा आईएमए के पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। अनिल विज ने आईएमए के डॉक्टरों से बड़ी अपील करते हुए कहा कि अब प्रदेश में सरकार अस्पतालों और बेड्स की संख्या बढ़ाने जा रही है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए स्टाफ की आवश्यकता है। ऐसे में बिना आईएमए के सहयोग के नए अस्पताल चलाना मुश्किल है। विज ने आईएमए से अपील करते हुए कहा कि आईएमए हर जिले में जितना संभव हो सके उतना स्टाफ मुहैया करवाए, ताकि प्रदेश में किसी मरीज की जान इलाज न मिल पाने की वजह से कम न जाए। सरकार पानीपत और हिसार में 500 बेड के अस्पताल बनाने जा रही है, जिसके लिए वो चाहते हैं कि इन अस्पतालों को आईएमए अपने तरीके से संभाल ले। बिना इलाज के रहे, हर मरीज को उपचार का पूरी व्यवस्था मिले, साधन मिले, बिस्तर मिले। उसके लिए हमने एडिशनल बेड कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है। हम बाकी सारे इंतजाम तो कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन बिना आपकी सहायता के उनको चलाना बहुत मुश्किल है। 2 अस्पताल तो विशेष तौर से मैं चाहता हूं कि आईएमए संभाल ले, हैंडल कर ले। जो 500 बेड के हम पानीपत और हिसार में बना रहे हैं, उनको तो वो अपने तरीके से हैंडल कर लें, वो है। और बाकी जिलों में भी, सब जिलों में, हर जगह पर हम अतिरिक्त कहीं 100 बेड, कहीं 200 बेड हम क्रिएट कर रहे हैं। किसी धर्मशाला में, किसी होटल में, किसी बैंक्वेट हॉल में। हमने कहा जहाँ जगह मिलती है अब वहाँ पर बेड्स लगाइए, और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हम मुहैया करा रहे हैं। हमारे सिविल अस्पताल से अटैच्ड होंगे। सिविल अस्पताल से सारा जो सामान है, मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जितना हम मुहैया करा सकेंगे हम वो कराएंगे। भले ही आज 18 साल के ऊपर के युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया हो, लेकिन इस बीच टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भिवानी के सामान्य अस्पताल स्थित वॉर रूम में बनाए गए टीकाकरण के केंद्र में बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी। हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा की रिपोर्ट देखिए। इसे महामारी का असर कहा जाए या कुछ और कहा जाए, लेकिन जिस तरह से लोग लगातार वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, उसकी एक बानगी है भिवानी के वैक्सीनेशन केंद्र की, जहां पर लगातार वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो जारी है। आप देख पाएंगे किस तरह से तस्वीरों में तमाम स्टाफ यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद भी है और वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। सर, मैं आपसे बात करूँगा, कब रजिस्ट्रेशन करवाया था आपने? हमने तो अभी करवाया जी। आज ही करवाया? हाँ जी। तो उम्र कितनी, 45 से ऊपर? हाँ, 50 से ऊपर है। तो अभी जिस तरह से बीमारी फैली है उसकी वजह से वैक्सीनेशन करवा रहे हो या मन मर्जी औरों को देख करके? ना बीमारी के सुरक्षा के लिए। सुरक्षा पहले नहीं करवाया? ना, बस वो अभी मन करे आप करवा लिया। लोग कितने जागरूक हैं वैक्सीनेशन को लेकर, कितने उत्साह? अब तो काफ़ी हैं जी, बहुत ज़्यादा लगवा रहे हैं। 500 साढ़े 500 डेली के लगा रहे हैं हम इंजेक्शन। पहले 400 साढ़े 400 की औसत आती थी। दोनों हैं जी। कोविशील्ड वो तो आज से ही होना था जी, उससे हाँ आज से ही शुरू होना था। नहीं, अभी तक तो नहीं है। जोश तो अब तो काफ़ी बढ़ रहा है जी। आप लोग कितने उत्साहित हैं जब वैक्सीनेशन के लिए लोग इतने आते हैं? आपको लगता है बीमारी पर काबू पाया जाएगा? हाँ जी, उम्मीद तो है। लोगों के जोश को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह से लोग इंजेक्शन लगवाने आए। आप वैक्सीनेशन के लिए आए? टीका लगा। टीका लगवाया? पहले भी लगवाया था? पहले लगाया था, 2 तारीख ना। पहले लगा था? हाँ। दोबारा नया हाँ, दूसरी डोज लेने के लिए? हाँ।
कोई असर हुआ था उस टाइम जब आपने? ना, जरा बहुत दर्द हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुई थी ना ना किसी तरह की? ना ना तो बीमारी जो है अभी आप बीमार नहीं हुए? ना। कोरोना नहीं हुआ था? ना ना। लोगों से क्या अपील करेंगे कि लोग दूसरे लोग भी लगवाएं, इंजेक्शन लगवाएं? हाँ, दूसरे लोग इंजेक्शन लगवाएं बीमारी से बचने के लिए, क्या लगता है आपको लगवाना चाहिए? उन बार देखिए वो जोगड़ का थी, नुबले लगाना चाहिए। हाँ ये तमाम लोग हैं। मैं आपसे बात करूँगा सर, वैक्सीनेशन के लिए आप आए यहाँ पर, कितना अच्छा लगता है जब देश कोरोना मुक्त होगा? बिल्कुल। इस तरह से अगर वैक्सीन लगवाई जाती है तो वैक्सीन लगवानी चाहिए, हर एक आदमी को लगवानी चाहिए। कोरोना मुक्त तभी होगा। समझदारी का काम तो यही है, सबको लगवाई, अच्छी लगेगी। आपकी पहली डोज थी? पहली डोज आज पहले। करके बीमारी की विभीषिकता को देख करके लगवाई आपने या रूटीन? नहीं, वैसे रूटीन के हिसाब से भी समझो। लेकिन रिजल्ट जो देखे हाँ रिजल्ट, हाँ उसका बढ़िया रिजल्ट है। वैक्सीन करवा आपने लगवाई वैक्सीन? हाँ सर, मेरा पहला ही टीका था आज पहला का। टीका था? हाँ जी। मोटिवेट हुए, किसी ने बताया था या खुद आए? नहीं, हम तो खुद से ही आए हैं। जैसे टीवी पे देखते हैं तो महामारी फैली हुई है, तो इससे बचने के लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है। जो है कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण का रेट कम है, इस वजह से आप आए। हाँ जी, जरूरी है सबके लिए। भीड़ इस बात की बानगी है कि किस तरह से लोग यहाँ पर जो है बढ़ चढ़कर जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। हालांकि बताना चाहेंगे 18 से 44 साल के उम्र के जो टीकाकरण आज शुरू किया जाना था, यूथ का, एक तरह से यूथ कहा जाएगा 18 से 44 का, वो यूथ का टीकाकरण आज शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन इस बीच वो तमाम लोग हैं जिन्होंने पहले या तो पहली डोज ली है या फिर आज पहली डोज ले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे। सीएम ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारे में मत्था टेका। सीएम ने कोरोना काल में प्रदेश के नागरिकों के लिए मिन्नत भी मांगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए कोरोना काल के संकट से मुक्ति के अरदास यहां पर लगाई। साथ ही सीएम ने लोगों से जल्द स्वस्थ एवं खुशहाल होने की भी मंगल कामना की। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ पूरी ਕਰਨਗੇ। इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।